नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साईं कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 वर्क एंड एजुकेशन के यूनिट 2 से। यूनिट 2 में आप सभी को पढ़ना है फोटोग्राफी, फोटो खींचने की कला, फोटोग्राफी के बारे में और टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, हमने पिछले वीडियो में फोटोग्राफी एवं पिन होल कैमरा के बारे में बात किए थे। पिन होल कैमरा की कार्य प्रणाली कैसी होती है और वो कार्य कैसे करता है, इसके बारे में इसके पूर्व हमने वीडियो में चर्चा कर लिया है। और आज के क्लास में आज का हमारा टॉपिक है टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि छायांकन की विभिन्न तकनीकें। आज हम जानेंगे टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी के बारे में। फोटोग्राफी के कितने टेक्निक है, कितने तकनीक है, इसके बारे में हम आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। यहाँ हम आप सभी को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम जिस टेक्निक की बात करेंगे, जिस तकनीक की बात करेंगे, वो हम बात करेंगे SLR के बारे में। पहले SLR होता था, आजकल इसमें D लग गया है, यानी कि अब हो गया है DSLR, जिसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा। आप सबने भी सुना होगा SLR कैमरा के बारे में। तो SLR कैमरा की जो टेक्निक होती है, जो तकनीक होता है, उसके बारे में हम विशेष रूप से बात करेंगे इस वीडियो में। और ये भी जानेंगे जो आपका डिजिटल कैमरा होता है उसकी कार्य प्रणाली कैसी होती है, वो कार्य कैसे करता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। यदि आप मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं, मोबाइल फोटोग्राफर हैं, तो आपके लिए भी ये टेक्निक उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि एक SLR कैमरा यूज करने वाले फोटोग्राफर के लिए। थोड़े से तकनीक जो होते हैं, जब हम SLR की बात करते हैं, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्शन कैमरा, यानी ये फुल कैमरा जो होता है, ये पूरी तरह से मैनुअल होता है, यानी कि इसमें हर सेटिंग को हम खुद से सेट करते हैं, खुद से करते हैं। लेकिन यदि आप मोबाइल से फोटोग्राफी करते हैं तो मोबाइल फोटोग्राफी में प्रत्येक चीज़ ऑटोमेटिक होता है, यानी कि इसमें खुद कोई भी चीज़ आप मैनुअल सेट नहीं कर सकते हैं। तो चूंकि आपके पाठ्यक्रम में फोटोग्राफी पढ़ना है, तो हमने पिन होल कैमरा से शुरुआत किया था, और आज के इस क्लास में हम बात करेंगे आपके SLR कैमरे, सिंगल लेंस रिफ्लेक्सेस कैमरा के बारे में एवं डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्सेस कैमरा के बारे में। तो एक डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा कैसे होता है, इसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे, और उसका कार्य कैसे करता है, उसकी संरचना कैसी होती है, इन सब के बारे में भी हम बात करने वाले हैं आज के क्लास में। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्निक के बारे में बात करते हैं, कुछ टेक्निकल थ्योरी आप लिख लीजिए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी आज करेंगे। हम फोटो खींचना भी सीखेंगे और कैमरा काम कैसे करता है, कैमरा के अंदर जो प्रक्रिया होती है, उन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। कैमरा के एक एक पार्ट को हम आपके सामने आज ओपन करके दिखाने वाले हैं। हम आप सभी के लिए एक डिजिटल कैमरा भी लेकर आए हैं, जिसके प्रत्येक पार्ट जो है वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में भी बात होगी। पहले कुछ आप लोग थ्योरी नोट्स लिख लीजिए, जो कि आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्लास भी करेंगे। तो इसमें आप टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी में लिखेंगे कि छायांकन की जितनी भी तकनीकें हैं, अनेक तकनीकें हैं, उनका प्रयोग करके हम अपने फोटोग्राफ में, यानी कि छायांकन में विभिन्न प्रयोग डाल सकते हैं, विभिन्न हम इसमें एक्सपोजर डाल सकते हैं, अनेक इफेक्ट डाल सकते हैं। आपका पहला होता है मल्टी एक्सपोजर। पहले नंबर आप लिखेंगे मल्टी एक्सपोजर। मल्टी एक्सपोजर क्या होता है कि छायांकन में, यानी कि फोटोग्राफी में एक ही नेगेटिव को एक वस्तु से या अलग अलग वस्तुओं से एक और अधिक बार एक्सपोज करना मल्टी एक्सपोजर कहलाता है। यानी कि जो हम जैसे कल हमने बताया था, जो आपके कैमरा में सेंसर लगा होता है या जो रील लगाते हैं, एक ही रील पर हम बार बार जब एक्सपोज करते हैं, एक ही नेगेटिव पर एक वस्तु को या अलग अलग वस्तुओं को बार बार यदि हम अंकन करते हैं, बार बार क्लिक करते हैं, तो उसे कहा जाता है मल्टी एक्सपोजर। और दूसरा आपका होता है लॉन्ग एक्सपोजर। लॉन्ग एक्सपोजर का अर्थ है कि इसका प्रयोग कम रोशनी या रात्रि के समय आतिशबाजी और बिजली चमकने की फोटोग्राफी के लिए किया जाता है। आप सभी देखते होंगे
कई ऐसे फोटो आते हैं जब बिजली चमकता है तो जो लाइनिंगें बनती है उन लाइनिंगों का भी लोग फोटोग्राफ करते हैं, या फिर जो भी आकाश में जो तारे टिमटिमा रहे हैं या फिर चांद का है उसका बहुत ही सुंदर हमें तस्वीरें देखने को प्राप्त होती है। वो सब तस्वीरें कैसे क्लिक होता है, उस तस्वीरें क्लिक करने के लिए हमें लॉन्ग एक्सपोजर का प्रयोग करते हैं, यानी कि अपने एक्सपोजर को हम क्या करते हैं बहुत देर के लिए ओपन करके छोड़ देते हैं और उतने देर तक क्या होता है कैमरा के अंदर लाइट जाते रहती है और लॉन्ग एक्सपोजर के द्वारा वैसी तस्वीरों का निर्माण होता है। तीसरा आपका होता है पैनोरमा। पैनोरमा में क्या होता है कि अधिक चौड़ाई वाली विस्तृत विषय वस्तु, यानी कि आपके कैमरा का जो फ्रेम है, आपके कैमरा का जो एंगल है, मान लीजिए कि मेरे कैमरा का एंगल अभी आपके पूरा बोर्ड है, आपको पूरा बोर्ड अभी दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरे कैमरा का जो एंगल सेट है अभी पूरे बोर्ड पर सेट किया गया है, लेकिन बोर्ड के बाद जो दीवार है इस साइड हो या फिर इस साइड हो आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका एंगल क्या है बस बोर्ड को कवर किया गया है। तो यदि हम बोर्ड से साइड चले आते हैं तो हम आपको दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसका एंगल बस बोर्ड तक ही है। लेकिन आप चाहते हैं कि पूरे क्लासरूम का जितना ये बोर्ड है, इसके अलावा जो अब दीवार है, वो सब एक ही तस्वीर में आ जाए, यानी कि अधिक चौड़ाई वाली जो विषय वस्तु होती है, या कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक करना होता है, तो ग्रुप फोटोग्राफ में बहुत लोग बैठे होते हैं जो कि फ्रेम में आ नहीं पाता है, तो वैसी वस्तुओं को क्लिक करने के लिए फोटोग्राफर के द्वारा पैनोरमा तकनीक का प्रयोग किया जाता है। पैनोरमा की फोटोग्राफी करते समय हम क्या करते हैं कि कैमरे को वस्तु के मध्य में रखकर बिना स्थान बदले एक तरफ से अलग अलग फोटोग्राफ लिए जाते हैं, फिर सभी प्रिंटों को जोड़कर पूर्ण विषय का एक फोटोग्राफ बनाया जाता है, जिसे हम लोग पैनोरमा कहते हैं। यानी कि पैनोरमा में क्या होता है, यदि आपका विषय वस्तु बहुत चौड़ा है तो कैमरा को हम सेंटर में रखेंगे और बिना स्थान बदले, यानी कि बिना उसका जगह चेंज किए एक किनारे से हम लगातार तस्वीर क्लिक करते चले जाएंगे। कैमरा के एंगल कहने का मतलब कि आप कैमरा जो है इधर उधर नहीं होना चाहिए, यानी कि अप डाउन नहीं होना चाहिए, एक एंगल में रख करके आपको लगातार तस्वीरें क्लिक करनी है, और तस्वीर क्लिक करने के बाद जो उसका प्रिंट आएगा उन सब प्रिंटों को हम एक साथ जोड़ करके एक पूरी तस्वीर का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैनोरमा। एक और टेक्निक होता है जिसको बोलते हैं पैनिंग। ये भी बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फोटोग्राफर इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं पैनिंग का। पैनिंग में क्या होता है कि गतिशील विषय वस्तु को एक्सपोज करते समय कैमरे द्वारा वस्तु का पीछा करना, अर्थात वस्तु की गति के अनुसार कैमरे को वस्तु के साथ घुमाते हुए फोटोग्राफ करना पैनिंग कहलाता है। इस तकनीक के द्वारा ली गई फोटोग्राफ में वस्तु की पृष्ठभूमि धुंधली एवं गतिशील दिखाई देती है। यानी कि मान लीजिए कि ट्रेन बहुत स्पीड में जा रही है, कोई आपसे कहे कि आप ट्रेन का फोटोग्राफ क्लिक कीजिए, आप क्लिक कर पाएंगे? या फिर कोई व्यक्ति बाइक से बहुत तेजी में जा रहा है, आप रोड पर खड़े हैं, आपसे कोई कहा दे कि उस व्यक्ति की आप अमुक व्यक्ति की फोटो क्लिक कीजिए, जैसे आप फोटो क्लिक करेंगे क्या होगा, वो व्यक्ति धुंधला नजर आएगा, वो इतनी तेजी से आपके सामने से निकल जाएगा कि उसकी तस्वीर आप नहीं क्लिक कर पाएंगे। या ट्रेन आपके सामने से गुजर जाएगी, आप उसकी तस्वीर नहीं ले पाएंगे। तो वैसी वस्तुओं का तस्वीर लेने के लिए हम पैनिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने समझा, इसमें क्या करते हैं, जितनी तेजी से वो वस्तु जा रही है उसी के समकक्ष हम उतनी तेजी से कैमरा को भी मूव कराते हैं, उतनी तेजी से अपने हाथ पे मूव कराते हैं और तस्वीर क्लिक करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, मान लीजिए कि दो वस्तुएं जो है सामने से जा रही है, ठीक है, मान लीजिए ट्रेन है, आपका कैमरा है, ये वस्तु जो है मान लीजिए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बहुत तेज है। आपका कैमरा भी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इसको आप मूव करा रहे हैं। तो क्या होता है, यहाँ पर दोनों का स्पीड जो है इक्वल हो गया, यानी कि दोनों क्या हो गई है, बराबर हो गया। तो ये तस्वीर जो क्लिक होगी एकदम स्पष्ट क्लिक होगी, और इसका जो पीछे का बैकग्राउंड होगा वो बैकग्राउंड आपका धुंधला आएगा। यानी कि जब आप देखते होंगे, जब आपका कैमरा भी उसी स्पीड में जा रहा है और वस्तु भी उसी स्पीड में है, तो दोनों का मान 0 हो गया, 0 हो गया, और उसका पीछे का
वस्तु जो था यानी कि पृष्ठभूमि जो था वो गतिशील हो गया, तो वो गतिशील आपको दिखाई देगा और बाकी चीज़ें आपको धुंधली दिखाई देगी। तो फोटोग्राफी करते समय फोटोग्राफर के द्वारा पैनिंग का भी प्रयोग किया जाता है। आप सभी भी देखते होंगे जब किसी कार का या फिर बाइक का जो एडवर्टाइजमेंट आता है न्यूज़पेपर में, उसमें भी पैनिंग के द्वारा ही तस्वीरें क्लिक रहती है और उसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ आपका लास्ट है 5वां में लीजिएगा, फिल इन फ्लैश, यानी कि फोटोग्राफी करते समय फ्लैश का प्रयोग करना, लाइट का प्रयोग करना। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? फिल इन फ्लैश प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक प्रकाश में यानी कि नेचुरल लाइट में फोटोग्राफी करते समय विषय वस्तु के कुछ भागों पर पड़ने वाली छाया के प्रभाव को फ्लैश के प्रयोग से हटाया जाता है, जिससे वस्तु का छाया वाला भाग भी स्पष्ट दिखाई देता है। यानी कि फिल इन फ्लैश का प्रयोग हम वहाँ करते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का आप तस्वीर ले रहे हैं, तो क्या होता है कई बार जब हम नेचुरल लाइट में तस्वीर किसी का क्लिक करते हैं तो जिधर से लाइट आता है वो जगह तो लाइट दिखेगा, लेकिन जिस जगह पर लाइट नहीं है वो पार्ट हमको डार्क दिखता है। तो उस डार्क वाले पोर्शन को हटाने के लिए, उस पार्ट को हटाने के लिए हम फिल इन फ्लैश का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है अधिकतर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में या फिर ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण थे, टेक्निक थे, तरीके थे जिसका प्रयोग करके फोटोग्राफ को और बेहतर बनाया जाता है। इसके अलावा आपके DSLR कैमरे में यानी कि जो आपका DSLR कैमरा होता है, इसमें और भी तकनीक होते हैं, जैसे कि होता है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप यानी कि प्राकृतिक दृश्य, स्टिल लाइफ, वस्तु चित्रण, सिल्यूट, उच्चतान, निम्नतम छायांकन यानी कि हाई की फोटोग्राफ, लो की फोटोग्राफ इत्यादि तकनीकों का प्रयोग जो है फोटोग्राफ में विभिन्न प्रकार के प्रभावों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कितनी जो तकनीकें हैं इन सब का प्रयोग भी हम करते हैं अपने फोटोग्राफ को बेहतर बनाने के लिए। चलिए हम तो अब समझ लिए टेक्निक के बारे में, अब हम कैमरा हमारा कार्य कैसे करता है। जो हमारा डिजिटल कैमरा है, जो DSLR कैमरा है, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरा, उसकी कार्य प्रणाली क्या है, वो काम कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, हमने बताया था पिनहोल कैमरा के बारे में। तो जो पिनहोल कैमरा की कार्य प्रणाली होती है वही कार्य प्रणाली आपके DSLR कैमरा की होती है। जैसे हमने यहाँ पर इसके स्केच किया है, ये आपका DSLR कैमरा है। यदि आपके पास भी DSLR कैमरा होगा या SLR कैमरा होगा या कोई भी कैमरा होगा, सबके कार्य करने की प्रणाली एक जैसी ही होती है। जैसे कि आपको याद होगा पिनहोल कैमरा में क्या था, सामने यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, यहाँ पर क्या था मेरे सामने, यहाँ पर एक कैंडल जल रहा था। जैसे कि हमने कल के वीडियो में आपको बताया था, इस जगह पर कैंडल जल रहा था यहाँ पर, और उसका क्या था, उसकी आकृति जो है कैमरे में आकर के सेंसर पर यहाँ पर उल्टी बन रही थी। तो यही प्रक्रिया जो है आपके इस कैमरा में भी होता है। यानी कि जैसे यहाँ पर कैंडल जो है, कैंडल का लाइट ज़्यादा बड़ा हो गया, हम छोटा कर देते हैं। कैंडल का लाइट जो है आपका बड़ा हो गया, अब ठीक है, ठीक है। तो जो कैंडल जो जल रहा है, तो इस कैंडल की आकृति क्या हो गई है, इस कैमरे में इसका लाइट आ रहा है, और जो प्रक्रिया आपके पिनहोल कैमरे में हो रही थी वही प्रक्रिया इसके अंदर भी होगी। जैसे कि मैंने कहा था इसमें लेंस, आपका ये जो पार्ट है आपका ये लेंस है, देख रहे हैं यहाँ पर ये लेंस लिखा हुआ लेंस रहता है, और ये एरिया जो होता है यहाँ पर आपका सेंसर लगा रहता है, जैसे सेंसर लिखा हुआ है। जो आपके पिनहोल में था यहाँ पर तस्वीर बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक चीज यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर मिरर लगा दिया गया है, यानी कि शीशा लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है, मिरर लगा हुआ है, जो कि पिनहोल कैमरा में नहीं था। यानी कि डायरेक्ट लाइट आता था यहाँ से और यहाँ करके डायरेक्ट इस जगह पर इसका अंकन होता था। यहाँ पर कैंडल क्या होता था, उल्टा बन जाता था इस जगह पर। पिनहोल कैमरा में ही प्रक्रिया हो रही थी, लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, जो कि यहाँ पर लाइट को आने से रोक रहा है।
तो इस काम कैसे करता है, जैसे दूसरा आपका जो DSLR कैमरा है, ये लेंस क्या करेगा, वस्तु को एडजस्ट करके पहले लाता है इस मिरर पर, यहाँ पर चीज आती है, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो दिखेगा मिरर लगा हुआ है, इस जगह पर भी एक मिरर आता है, शीशा आता है। तो होता क्या है, जैसे आप ये वस्तु यहाँ आती है तो यहाँ पर भी इस मिरर पर कैंडल का क्या होता है, उल्टा तस्वीर बन जाता है। आपका जो कैंडल है यहाँ पर क्या होगा, इस शीशा पर एक कैंडल का उल्टा तस्वीर बनेगा और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इस मिरर पर इसी कैंडल का आकृति बन जाएगा, यहाँ पर इस छोटे से मिरर पर। और आप सभी देखे होंगे यहाँ पर आता है व्यू देखने के लिए, जहाँ से हम अपने आंखों से क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जिसको व्यू फाइंडर भी बोलते हैं। देखने की चीज़ अपने यहाँ पर लगी होती है। तो सामने आपका जो आकृति है ये पहले मिरर पर आया, शीशा पर आया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ चला गया और यहाँ से हम देख पाते हैं कि जो सामने तस्वीर है वो कैसी आ रही है, कैसी बन रही है। तो हम यहाँ से देख पाते हैं कि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर जब आता चीज़ है तो वस्तु सीधी हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कैमरा में देखेंगे आपको आकृति उल्टी दिखाई नहीं देगी। उल्टी इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि शीशा से जब वो रिफ्लेक्ट होता है तो यहाँ पर आकर के आकृति आपका सीधा हो जाता है। यहाँ तो उल्टा बना, लेकिन जब इस एक मिरर से दूसरे मिरर पर आकृति आपका गया तो वहाँ पर जाकर के वो सीधा हो गया, तो यहाँ पर आकृति सीधा हो जाती है। लेकिन जब आप यहाँ से देखते हैं, ये जो आपका व्यू फाइंडर से आप देखने का प्रयास करते हैं तो चीज़ें आपको सही दिखाई देती है। तो हम यहाँ से देख पाते हैं कि मेरा आकृति जो है कैसा बन रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक बटन बना हुआ था आपके कैमरा में, जो आपका DSLR कैमरा होता है उसमें एक बटन होता है। जैसे इस बटन को हम प्रेस करते हैं यानी क्लिक करते हैं तो प्रेस करने के साथ होता क्या है, ये जो आपका मिरर है ये ऊपर उठ जाता है। ये क्या होगा, ये ऊपर उठता है और जो लाइट है सीधे आपके सेंसर पर आ जाती है। और जैसे ही सेंसर पर इस लाइट आएगा यहाँ पर आपके वो जो कैंडल या जो भी वस्तु होता है उसका अंकन यहाँ पर हो जाता है। पहले यहाँ पर रील लगा होता था, अब यहाँ पर सेंसर लगा होता है। चूँकि डिजिटल कैमरा है, इसमें डिजिट के रूप में अंकीय पद्धति में फोटोग्राफी होती है। तो यहाँ पर चीज़ें क्या होती है, यहाँ पर आपके तस्वीर का निर्माण होता है। आपके कैमरा में यहाँ पे एक बटन होता है जिसको हम लोग प्रेस करके क्या करते हैं, लेंस को ओपन करते हैं। लेंस को चेंज करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके एक डिजिटल कैमरे की कार्य प्रणाली है, जिसमें डिजिटल कैमरा आप देख पा रहे होंगे जैसे पिनहोल कैमरा काम करता है, उसी प्रक्रिया के तहत आपका डिजिटल कैमरा भी काम करता है। बस अंतर ये होता है कि इसमें चीज़ें आसान हो जाती है। हम पहले वस्तु को देख पाते हैं, उसके बाद इसको क्लिक करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था कि हम आपके लिए डिजिटल कैमरा भी लेकर आए हैं और डिजिटल कैमरा से हम फिर समझेंगे। जैसे कि हमने इमेज के द्वारा तो समझ लिया, अब हम कैमरा से प्रैक्टिकल करते हैं कि कैसे एक कैमरा तस्वीर क्लिक करता है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मेरे पास एक डिजिटल कैमरा है। आप सभी देख पा रहे हैं, ये कैमरा जो है, जो मैंने यहाँ पे स्केच किया था, यही कैमरा है जिसको बोलते हैं DSLR, डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्टेड कैमरा। जैसे कि मैंने बताया था कैमरे में ये हमारा लेंस है, इसको जब ये जो पार्ट है इसको हम घुमा करके चीज़ों क्या कर सकते हैं, जूम इन एंड जूम आउट करते हैं, यानी वस्तु को नज़दीक लाते हैं और दूर भेजते हैं। और इसका काम क्या होता है, वस्तु को साफ करना भी होता है, क्लीन करना भी होता है। तो हमारा लेंस हो गया। जैसे कि मैंने ये बटन जो बताया था आपको, यहाँ बना हुआ आप देख पा रहे होंगे। इस बटन को क्लिक करके हम क्या करते हैं, जैसे क्लिक करेंगे ये हमारा लेंस जो है ओपन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। हम इसको फिर यहाँ पर एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये हो गया। और ये जो बटन आपको यहाँ बना हुआ दिख रहा होगा, इसको हम प्रेस करते हैं तो इसको प्रेस करने के साथ ही क्या होगा, तस्वीर हमारी क्लिक हो जाती है। तो ये तो बाहर का आपका कैमरा का स्ट्रक्चर हो गया। एक और चीज़ आपका व्यू फाइंडर, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जगह पर, इसको बोलते हैं व्यू फाइंडर। यहाँ से हम जो यहाँ बना हुआ है, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो इस कैमरा, अगर हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे तो हमारे सामने जो चीज़ें हैं वो व्यू फाइंडर से हमें दिखाई दे देगी। तो ये तो हो गया कैमरा के आपके बाहर का स्ट्रक्चर। अब हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे कि अंदर मैंने बताया था यहाँ पर मिरर लगा होता है, तो उसको हम कैसे देखेंगे,
जैसे मान लीजिए हम कैमरा के लेंस को ओपन करते हैं, जैसे कैमरा को मैं लेंस को ओपन कर दिया, तो लेंस के ओपन करने के बाद आप देख पाएंगे, देखिए इसमें आपको एक मिरर दिख रहा होगा। जो मिरर दिख रहा होगा यही मिरर है वो। ये मिरर क्या करता है, जो मिरर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये मिरर पर पहले वस्तु का छवि बनती है, उसके बाद ऊपर टॉप में भी एक मिरर, आपको शायद इसमें नहीं दिख पा रहा होगा, अंदर टॉप में भी एक मिरर बना हुआ है। फिर तस्वीर वहाँ आती है जो यहाँ का व्यू फाइंडर है। व्यू फाइंडर से हम चीज़ें को देख पाते हैं और समझ पाते हैं। तो ये तो प्रक्रिया हो गई। और मैंने आपको बताया था ये मिरर क्या होता है, ऑफ होता है। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे क्या होगा, ये मिरर उठेगा और सामने हमारे सेंसर पर जो है तस्वीर क्लिक हो जाएगी। तो चलिए हम इसको भी करके देखते हैं और देखते हैं कैसे हमारा कैमरा काम करता है। जैसे ही हम इस बटन पर प्रेस करेंगे, देखिए आप ध्यान दिए, यहाँ पर एक क्लिक की आवाज़ आती है और क्या होता है, मिरर ऊपर उठता है और सामने क्या होती है, तस्वीर हमारी बन जाती है। तो ये जो मिरर उठने और गिरने का जो काम होता है, इसे हम कहते हैं एक्सपोजर। एक्सपोज करना, एक तस्वीरें बनना, इसको हम लोग शटर स्पीड के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप अगर हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, जैसे इसके हम अंकन को देखें, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको कुछ यहाँ पर सेटिंग दिखाई दे रहे हैं। वो सेटिंग क्या है यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1/100। 1/100 का मतलब होता है कि 1 सेकेंड का पहला भाग, यानी कि 1 सेकेंड का आपका 100 भाग, जो हमारा मिरर गिरने, जो शीशा जो होता है ये, इसके उठने और गिरने का जो टाइमिंग ये दिखाता है। अभी आप जो देख पा रहे हैं 1/100, इसका अर्थ ये हुआ कि आपका जो शटर का स्पीड जो है 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड के 100 भाग में ये ओपन होगा, गिर जाएगा। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे f9.0। ये क्या होता है, जैसे कि मैंने कल आपके पिनहोल कैमरा में बताया था कि यहाँ पर छोटा सा एक होल बना होता है, छेद बना होता है, जिससे क्या होता है, लाइट अंदर प्रवेश करती है। तो ये जो साइड जो होल बना होता है, जो कि मैंने कहा था कि ये आपका पूरी तरह से एक मैनुअल कैमरा है, यानी खुद से हम संचालित करते हैं। तो ये जो आपका बना होता है, इसे हम लोग कहते हैं अपर्चर, और इसके कैमरा की भाषा में इसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर डिनोट किया गया f9.0। 9.0 का अर्थ इसमें नंबर होता है। तो ये जो आपका अपर्चर है, इसका साइज कितना रहेगा, यानी कि हम कितना इसको बड़ा करेंगे, कितना छोटा करेंगे, इसको डिनोट करने का काम F से किया जाता है। 9.0 का अर्थ हुआ कि इसका साइज जो है मीडियम है। इसकी संख्या को हम जितना कम करेंगे, यानी कि 9.0 से हम 8 करेंगे, 7 करेंगे, 4 करेंगे, 3.2 करेंगे, 2 करेंगे, तो क्या होगा, उतने इसका साइज बड़ा होते जाएगा। और जितने इस संख्या को इंक्रीज करेंगे, यानी कि आगे बढ़ाएंगे, 9 से हम 10 करते हैं, 11 करते हैं, 12 करते हैं, तो साइज का क्या होगा, छोटा होते जाएगा। तो ये चीज़ हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद आपको एक और सेटिंग इसमें दिख रहा होगा, ISO। कैमरा में एक और सेटिंग होता है ISO। अभी इसका ISO 200 है। ISO को आप 100 से लेकर 6400 तक बढ़ा सकते हैं। ISO का काम क्या होता है, जब आप मैनुअल कैमरा यूज करेंगे तो इन तीनों के सेटिंग से, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक होता है शटर स्पीड, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, दूसरा होता है अपर्चर, जिसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, और तीसरा होता है ISO। इन तीनों के सेटिंग को एडजस्ट करके ही हम क्या करते हैं, तस्वीरें क्लिक करते हैं। इन तीनों का यदि आपको ज्ञान हो गया, शटर स्पीड, अपर्चर और ISO, तब आसानी से आप तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज़ आपको हम यह बताना चाहेंगे, जैसा कि मैंने कहा कि अभी आपको जो दिखाया ये 1/100 के स्पीड पर था। अब हम क्या करते हैं, जो इसका सेटिंग जो है, इसको हम कम करके इसको कर लेते हैं हम 5 सेकेंड का। अभी मेरा सेटिंग हो गया 5 सेकेंड। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कोई तस्वीर हम क्लिक करेंगे तो जो मेरा शटर स्पीड है वो 5 सेकेंड तक ओपन रहेगा। आप देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यानी कि 5 सेकेंड तक ओपन हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको टेक्निक ऑफ फोटोग्राफी में लॉन्ग एक्सपोजर,
लॉन्ग एक्सपोजर यानी कि ये बहुत देर तक ओपन रह रहा है। अभी मैंने यहाँ किया था 5 सेकेंड। यदि इसको और कम करके हम इसको कर लेते हैं 15 सेकेंड तक, अभी हमने कर लिए हैं 15 सेकेंड। अब इसको हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे 15 सेकेंड तक हमारा शटर ऑन रहेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, अभी भी हमारा शटर ऑन है क्योंकि इससे हमने इसका टाइमिंग 15 सेकेंड कर रखा है। देखिए अब ऑन हुआ, मतलब 15 सेकेंड जैसे हुआ उस 15 सेकेंड तक ये सामने की चीज़ों को क्लिक करते रहा। अब ये 15 सेकेंड था। अब इसको हम बढ़ा करके, अब इसको हम बहुत अधिक बढ़ा लेते हैं। अभी ये कर लिए 1/1000 यानी कि 1 सेकेंड का ये हो गया 1000 भाग। आप देखिए कितना फास्ट है काम करेगा। जैसे हम क्लिक करेंगे इसको, देखिए ओपन हुआ और क्लोज हो गया, यानी कि 1 सेकेंड के 1000 भाग में तस्वीरें जो है हमारी क्लिक हो गई। तो ये आपका होता है, जिसका हमने कहा था यहाँ पर लॉन्ग एक्सपोजर का काम यही होता है। कितना देर तक आप इसको ओपन रखेंगे, यानी कि जितना देर तक आपका ये शटर ऑन रहेगा, सामने रखी वस्तु का अंकन यहाँ पर होता रहेगा। जितना जल्दी हो जाएगा उतना जल्दी तस्वीरें बन जाएगी। तो इसका प्रयोग हम कब करते हैं, जैसे मैंने लॉन्ग एक्सपोजर बताया था, रात्रि के समय या फिर बिजली चमकने का समय। यानी कि मान लीजिए बिजली जो आपकी चमकी बाहर वो 2 सेकेंड तक चमकती रहे, तो अगर हमने अपने कैमरा के सेटिंग में लगा दिया है 2 सेकेंड का टाइमिंग, या मान लीजिए हम लगा दिए हैं 5 सेकेंड का टाइमिंग, तो क्या होगा, अगर 2 सेकेंड 3 सेकेंड में बिजली चमकेगी तो सबका अंकन हमारे यहाँ पर सेंसर पर उसकी छवि बन जाएगी। लेकिन आप यदि 1/1000 लगा लेते हैं तब क्या होगा, बिजली चमकने की तस्वीर आप क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो ये होता है डिजिटल कैमरे में। जैसा कि मैंने कहा भी ये पूरी तरह से मैनुअल कैमरा है, यह आपके अनुसार काम करता है। आप इसको जैसे संचालित करेंगे या वैसे ही संचालित होगा, ये ऑटोमेटिक कैमरा नहीं होता है। आपका जो मोबाइल का कैमरा होता है या फिर आप जो नॉर्मल कैमरा खरीदते हैं वो सारे कैमरे ऑटोमेटिक होते हैं, उसमें इतने सारे फीचर इतने सारे फंक्शन नहीं दिए रहते हैं। और दिए भी जाते हैं तो ये सभी क्या होते हैं, ऑटोमेटिक मोड में होते हैं। आप उसको खुद से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मैनुअल कैमरे की, तो मैनुअल कैमरे में प्रत्येक चीज़ आप खुद से मैनुअली रूप में उसे सेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कैमरा के द्वारा भी और फिगर के द्वारा भी कैसे चीज़ें हम क्लिक कर सकते हैं, कैसी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस फोटोग्राफी के क्लास में बहुत मज़ा आया होगा और आप सीखे भी होंगे। यदि आपके पास भी SLR कैमरा है तो इसका आप भरपूर प्रयोग कीजिए, यूज कीजिए। SLR कैमरा नहीं है तो मोबाइल जरूर होगा, मोबाइल में भी आपके कैमरा होगा, तो मोबाइल के कैमरे से भी आप बेहतरीन तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं। एक वीडियो जो है हम आपके लिए मोबाइल फोटोग्राफी के ऊपर भी बना देंगे कि मोबाइल से हम कैसे बेहतर फोटोग्राफ बना सकते हैं, कैसे फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। क्योंकि फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता तो पड़ती ही है। इसके साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और आपका वो होता है फ्रेम तैयार करना, यानी कि हमारा फ्रेम कैसा होना चाहिए। जो हमारा कैंडल जो है, यदि हम इसका तस्वीर क्लिक कर रहे हैं तो हम कितने भाग को फ्रेम बनाएं, कैसे क्लिक करें, इसका आप यदि ध्यान देंगे तो आप एक बेहतर मोबाइल फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। तो हम आप सभी के लिए एक वीडियो स्पेशल बना देंगे मोबाइल फोटोग्राफी से संबंधित, क्योंकि मुझे उम्मीद है मोबाइल सभी के पास होगा। आप सभी फोटोग्राफी भी करते होंगे, फोटो क्लिक भी करते होंगे, तो हम मोबाइल से बेहतर फोटो कैसे क्लिक करेंगे इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे किसी अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना आपके DLED सेकेंड ईयर के पेपर कोड S3 के आपके यूनिट 2 से फोटोग्राफी की कला, फोटो खींचने की कला भी हम सीख रहे थे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।